हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स एंड व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे, एक हम बात करेंगे ऑन ए मैट्रिक्स एंड एक हम बात करेंगे ऑन ए लीनियर ऑपरेटर। तो ठीक है, सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं मैट्रिक्स के लिए। तो क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स कंसीडर करनी पड़ेगी। और मैट्रिक्स कहाँ से बिलोंग करेगी? देखिए, लेट ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स इन एम एन क्रॉस एन ओवर एफ। एफ यहाँ पे क्या है? फील्ड है। ओके, एफ यहाँ पे क्या है? फील्ड। यहाँ पे मैंने ए कोई भी एक आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स कंसीडर की है ओवर एफ। द पॉलिनोमियल एफ टी, नेक्स्ट लाइन में कर लेती हूँ मैं, द पॉलिनोमियल एफ टी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस टी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स ए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ए कोई भी एक आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स है ओवर एफ। द पॉलिनोमियल एफ टी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस टी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो ये पॉलिनोमियल है एफ टी, इसको हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। अब यहाँ पे देखिए, जो मैट्रिक्स ए थी आपकी, उसकी जो एंट्रीज थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी? आपके पास जो मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स आपकी किस टाइप की होगी? A11, A12 अप टू A1n एंड A21, A22, A2n एंड सो ऑन AN1, AN2 अप टू ANn। कितने ऑर्डर की है? n ऑर्डर की है। तो यहाँ से देखिए, जो आपकी एंट्रीज है ए जे कहाँ से बिलोंग करती हैं? ऐप से। ठीक है, वे है आई जे गोइंग टू 1 to n। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जो आपकी एंट्रीज है मैट्रिक्स ए की, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? फील्ड ऐप से। लेकिन जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपकी क्या कहा मैंने? एफ टी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस टी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो आपकी मैट्रिक्स ए थी, उसकी जो एंट्रीज है कहाँ से बिलोंग करती हैं? फील्ड जो आपकी एफ है वहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए माइनस टी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो ये बनेगी आपकी, ये भी एक मैट्रिक्स है, ए माइनस टी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब इसकी जो एंट्रीज होंगी वो कहाँ से बिलोंग करेंगी? जो एंट्रीज होंगी वो कहाँ से बिलोंग करेगी? तो सबसे पहले तो ये देखिए कि मैट्रिक्स किस टाइप की होगी। किस टाइप की होगी? ए मैट्रिक्स आपकी क्या है? A11, A12 अप टू A1n एंड A21, A22 अप टू A2n एंड सो ऑन AN1, AN2 अप टू ANn। ओके, अब उसके बाद क्या है? माइनस टी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, 1 0 0 0 0 1 0 0 एंड लास्ट रो आपकी क्या रहेगी? 0 0 0 एंड 1। ओके, कितने ऑर्डर की है? एन ऑर्डर की। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी? यहाँ से देखिए, मैं टी की अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या आएगी आपकी मैट्रिक्स? टी
टी एंड टी। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगी यहाँ पे मैट्रिक्स आपकी A11 माइनस, यहाँ पे देखिए जब आप यहाँ पे माइनस करोगे तो मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी लास्ट में, मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी लास्ट में, A11 माइनस टी, A22 माइनस टी एंड ANN माइनस टी। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपकी इस टाइप की होगी। अब यहाँ पे देखिए जो ये मैट्रिक्स आपकी जो यहाँ पे एंट्रीज हैं A11, A12, A1n यानी कि AIJ है जो वो कहाँ से बिलोंग करती थी, फील्ड से। लेकिन यहाँ पे जो A माइनस टी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है इसकी एंट्रीज कहाँ से बिलोंग करेंगी, कहाँ से बिलोंग करेंगी, FT से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स A minus T into identity matrix of order n are not scalars in F, they are scalars in other field FT। ओके, तो यहाँ पे जो ये FT है ये क्या है, FT है ये क्या है, द फील्ड ऑफ कोशेंट्स ऑफ पोलिनोमियल्स इन T, द फील्ड ऑफ कोशेंट्स ऑफ पोलिनोमियल इन T। ओके, तो यहाँ पे जो A माइनस टी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इनकी एंट्रीज को मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ BIJ। ठीक है, तो ये कहाँ से बिलोंग करेगी, मैंने यहाँ पे A माइनस टी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है इसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। जो एंट्रीज हैं वो किस टाइप की हैं, BIJ, और कितने ऑर्डर की है, N ऑर्डर की। ठीक है, वेयर BIJ belong in FT। ठीक है, and where IJ going to 1 to n। ओके, तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगी, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ matrix A is determinant of A minus T into identity matrix of order n। ठीक है, तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगी। उसके बाद आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, व्हाट इज़ द आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, क्या होगी व्हाट आइगन वैल्यूज़, हाउ यू फाइंड दैट आइगन वैल्यूज़ ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, कैसे फाइंड आउट करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू find that the eigenvalues of मैट्रिक्स A, आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए आपके पास एक थ्योरम है। थ्योरम देखिए क्या है, थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट क्या है, लेट A belongs to M n cross n over F, then scalar lambda
is a eigenvalue of a matrix A if and only if, कंडीशन देखिए क्या है यहाँ पे कि let A belongs to M over F, then a scalar lambda is an eigenvalue of A if and only if condition is determinant of A minus T into identity matrix is equal to 0। तो यहाँ पे क्या है देखिए कि let A belongs to M over F, then a scalar lambda is an eigenvalue of A if and only if, क्या है कंडीशन ये आपकी, if and only if lambda is a zeros of characteristic polynomial। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए कि लैम्डा को हम आइगन वैल्यू कब बोल लेंगे कि अगर लैम्डा क्या हो, जीरोज हो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, यहाँ से आपको क्या पता चल गया, द अबो थ्योरम, यहाँ से क्या पता चला आपको, द अबो थ्योरम states that the eigenvalues of matrix are the zeros of its characteristic polynomial। ओके, यहाँ पे देखिए क्या है, the above theorem state that the eigenvalues of matrix are the zeros of its characteristic polynomial। okay, when determining the eigenvalues of a matrix, the eigenvalues of a matrix when determining the eigenvalues of a matrix we normally compute its characteristic polynomial। ओके, यानी कि जब भी हमें आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी मैट्रिक्स की तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को कंप्यूट करेंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स आर दी जीरोज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखिए, लेट ए इज इक्वल टू, मैंने एक मैट्रिक्स ली ऑफ ऑर्डर 2 1 4 1 1। ओके, बिलोंग्स टू M2 क्रॉस 2 ओवर F R। ओके, यहाँ पे जो एंट्रीज हैं मैट्रिक्स ए की वो कहाँ से बिलोंग करती है, सेट ऑफ रियल नंबर से। आर यहाँ पे क्या है, फील्ड है। वी कंप्यूट इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे कंप्यूट करोगे, यहाँ से वी कंप्यूट इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो क्या थी डेफिनेशन आपकी, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स,
इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस टी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब यहाँ पे एन क्या है 2, तो यहाँ से क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आपकी क्या है 1 4 1 1 एंड माइनस टी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ओके, तो यहाँ से देखिए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट 1 माइनस टी 1 एंड 4 1 माइनस टी। ओके, तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ से देखिए डिटर्मिनेंट आएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर माइनस 4। तो यहाँ पे क्या था कि जब भी हम आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो देखिए आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स वी नॉर्मली कंप्यूट इट्स कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज क्या थी, आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स आर दी जीरोज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। अब कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आपकी क्या है एफ ऑफ टी, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आपकी है 1 माइनस टी स्क्वेयर माइनस 4। इसको कंप्यूट कीजिए 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस ऑफ 2t माइनस 4 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 2t माइनस 3। ओके, तो फैक्टर्स यहाँ पे क्या क्या आएंगे, फैक्टर्स क्या बनेंगे यहाँ से t माइनस 3 इंटू टी प्लस 1। एफ ऑफ टी आपकी क्या आई, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इज t माइनस 3 इंटू टी प्लस 1। ओके, एंड आइगन वैल्यूज़ क्या थी, आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द जीरोज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज निकालिए, आइगन वैल्यूज क्या होंगी, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, तो क्या थी आइगन वैल्यूज आपकी, क्या थी आइगन वैल्यू, जीरोज ऑफ, क्या थी आइगन वैल्यूज देखिए जीरोज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ओके, जीरोज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। अब कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आपकी क्या है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस 3, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या है t माइनस 3 इंटू टी प्लस 1। तो जीरोज क्या होंगी इसकी, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0। टी की किन वैल्यूज़ के लिए फंक्शन आपका 0 होगा, t इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू -1। तो जीरोज आपकी क्या हैं 3 एंड -1। तो ये आपकी क्या है आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एंड आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ तक ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स एंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर। यहाँ पे हमने क्या किया कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, तो उससे पहले अपने पास लीनियर ऑपरेटर होना चाहिए। ठीक है, लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर T be a linear operator on a finite dimensional vector space we choose any ordered basis, beta for v।
सबसे पहले अपने पास एक लीनियर ऑपरेटर होना चाहिए ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बेसिस चूज करेंगे वेक्टर स्पेस वी के लिए। देन वी डिफाइन द डिटरमिनेंट ऑफ टी। The determinant of T denoted determinant of T. Okay. To be, अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ टी का क्या मतलब क्या है यहाँ पे। उससे पहले अपने पास एक मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास लीनियर ऑपरेटर है उसकी हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बीटा। ठीक है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने से पहले हम जो लीनियर ऑपरेटर है उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बीटा। ओके, तो यहाँ से देखिए टू बी द डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ए मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बीटा। ओके, एंड द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ अब अगर आपके पास मैट्रिक्स आ गई तो उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एफ टी ऑफ टी टू बी द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर था, उसके बाद हमने एक कोई भी स्टैंडर्ड बेसिस ली, ऑर्डर्ड बेसिस बीटा फॉर वी। उसके बाद हमने जो लीनियर ऑपरेटर था उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट की विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बीटा। देन वी कैन ईजिली फाइंड दैट द मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कितना करना है कि एक बेसिस फाइंड आउट करनी है, उसके बाद मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करनी है। देन वी कैन ईजिली फाइंड दैट द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स एंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर अपने पास मैट्रिक्स आ गई तो हम आइगन वैल्यूज भी इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो देखिए आइगन वैल्यूज के लिए क्या कंडीशन है, आइगन वैल्यू के लिए क्या कंडीशन है। देखिए व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर, इफ टी इज ए लीनियर ऑपरेटर, ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल vector space V and beta is an ordered basis for vector space V, then lambda is an eigenvalue of t if and only if lambda is an eigenvalue of मैट्रिक्स ए। एंड मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू
बेसिस बीटा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। देखिए, लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन P2R। ठीक है, लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन P2R। अब यहाँ पे जो P2R है क्या है, वेक्टर स्पेस ओवर R। R यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और किस टाइप से डिफाइन किया है जो लीनियर ऑपरेटर है, डिफाइंड बाय T ऑफ P ऑफ X इज इक्वल टू Px प्लस X प्लस 1 इंटू P डेरिवेटिव X। ठीक है, लेट बीटा बी दी स्टैंडर्ड बेसिस, लेट बीटा बी दी स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ P2R। ओके, अब यहाँ से कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ लीनियर ऑपरेटर। और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने से पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बीटा। अब बेसिस यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस। या तो आपको बेसिस गिवन होगी, अगर आपको बेसिस गिवन नहीं है तो आपको क्या कंसीडर करनी है, स्टैंडर्ड बेसिस कंसीडर कर लेनी है। तो यहाँ पे जो P2R है इसकी स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ P2R इज़ 1x स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, आपको लीनियर ऑपरेटर डिफाइन है तो वहीं पे हमें क्या करना है, बेसिस की रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ से देखिए, टी ऑफ पी एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा आपका, पी एक्स को हम पहले कंसीडर करते हैं 1। ठीक है, पी एक्स को हमने कंसीडर कर लिया 1, और किस टाइप से डिफाइन है, टी ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स। अब पी एक्स क्या है, 1 प्लस एक्स प्लस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0। तो यहाँ से क्या आया, 1, एंड 1 कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 1x एंड एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कैसे राइट करोगे, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, एंड नेक्स्ट इज if we take px is equal to x, then t of x is equal to p of x is x plus 1 and derivative of x is 1 is equal to x plus 1 is equal to 2x plus 1. Then we can easily write the linear combination of 1x x square, then 1 into 1 plus 2 into x plus 0 into x square. And the next is, if we take px is equal to x square, then t of x square is equal to x square plus x plus 1, derivative of x square is 2x is equal to x square plus 2x square plus 2x is equal to 2x plus 3x square, and then 0 into 1 plus 2 into x plus 3 into एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, यहाँ से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस बीटा 3x3 की होगी, ये आपको पता है। ठीक है, 3x3 की होगी आपकी जो मैट्रिक्स होगी।
अब यहाँ से देखिए फर्स्ट कॉलम आपका क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम आपका क्या आएगा, ये एलिमेंट आपका क्या है 1 0 0, तो फर्स्ट कॉलम आपका रहेगा 1 0 0 एंड सेकंड आपका क्या है यहाँ से 1 2 0, तो यहाँ से आएगा 1 2 0 एंड द थर्ड इज 0 2 एंड 3, थर्ड कॉलम आपका रहेगा 0 2 3। तो देखिए यहाँ से आपको एक मैट्रिक्स मिल गई। अब आप इजीली यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद आप आइगन वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर लोगे। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स इज द डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस टी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे क्या है 3, n यहाँ पे 3 है। तो देखिए क्या आएगी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यहाँ से क्या आएगी, ये आपकी मैट्रिक्स A, ओके। देन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ये, ठीक है, या फिर आप A भी बोल सकते हो। तो क्या आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस टी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो यहाँ से क्या बनेगी, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आपकी आएगी 1 माइनस टी 1 0 0 2 माइनस टी एंड 2 0 0 3 माइनस टी, ओके। तो यहाँ से देखिए डिटर्मिनेंट क्या आएगा 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इंटू 3 माइनस टी, और यहाँ से क्या आएगा -0 एंड माइनस ऑफ 1 इधर से आएगा 0 प्लस 0। तो आपका जो डिटर्मिनेंट है क्या है, सॉरी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है f ऑफ t इज इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इंटू 3 माइनस टी, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ लीनियर ऑपरेटर t एंड आइगन वैल्यूज क्या होंगी, आइगन वैल्यूज इज द जीरोज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ से जीरोज क्या होंगी, इसकी जीरोज क्या होंगी, जीरोज ऑफ एफ टी, जीरोज क्या होगी, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 3। तो यही आपकी क्या होंगी आइगन वैल्यूज ऑफ लीनियर ऑपरेटर t, ठीक है। आइगन वैल्यूज ऑफ लीनियर ऑपरेटर t, ठीक है, क्योंकि अपने पास जो कंडीशन थी क्या थी, देखिए लीनियर ऑपरेटर के लिए लीनियर ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज के लिए क्या कंडीशन थी, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यूज ऑफ टी इफ एंड ओनली इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स A, where A matrix is the matrix representation of linear operator with respect to standard basis बीटा, ओके। जो जनरल डेफिनेशन है वहाँ पे क्या है, ऑर्डर्ड बेसिस बीटा है। अब अपने एग्जाम्पल में क्या गिवन थी, हमें स्टैंडर्ड बेसिस गिवन थी, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टैंडर्ड बेसिस, ओके। तो यही आज का आपका टॉपिक था, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर and the eigenvalues of a matrix and the eigenvalues of a linear operator। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ऑन कर लेना।